हेलो दोस्तों, आज एक नया सेशन लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर और उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया जा रहा है। या जहाँ कहीं भी आप ट्रिगोनोमेट्री है वहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़कर जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी भी बुक को उठा लेंगे, अगर यहाँ आपने सुन लिया ढंग से और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं भागेगा। और उसके बाद भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आपको मैं अपना ईमेल आईडी दे दूँगा, उस पर आप क्वेश्चन भेज देंगे, उसका पूर्णतः सॉल्यूशन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यह मेरा पूरा जो है आप लोगों को एक हेल्प करने का, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास अच्छी मटेरियल नहीं है, अच्छा गाइडेंस नहीं है, तो मैं आपको एप्रिसिएट करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस ट्रिगोनोमेट्री के सेशंस को। ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री का सेशन जो होगा, सबसे पहले हम किस वे में आगे बढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा, सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको और उस पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं करवा दूँगा। एक दो क्वेश्चंस ऐसा ले लूँगा जिससे आपका जो फर्दर क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस, और उसके बाद अगर आप लोग का डिमांड आया तो मैं टेस्ट दे दूँगा, आपको टेस्ट ले लूँगा। इससे पूर्णतः आपकी ये चैप्टर बाई चैप्टर और या जो ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाए और पूरे का पूरा आप इसमें माहिर हो जाए, पारंगत हो जाए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा, पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, एंड देन टेस्ट। तो इसी के साथ हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री के मीनिंग को समझ लेते हैं। तो इसका जो मीनिंग होता है ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग जो होता है वह क्या होता है कि ये एक ग्रीक वर्ड, इस ट्रिगोनोमेट्री जो है इसके पहले मीनिंग को समझ लेते हैं। इसका जो मीनिंग होता है ये तीन ग्रीक वर्ड से लेकर बना है। एक जो है ट्राई, दूसरा जो है गॉन एंड तीसरा जो है मेट्रॉन। इस ट्राई का मतलब जो होता है वह 3 होता है और इस गॉन का जो मतलब होता है वह साइड्स होता है और मेट्रॉन का जो मतलब होता है वह मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट होता है। तो इससे यह मीनिंग निकल जाता है। इस तीनों को अगर आप एक साथ कंबाइन कर देंगे तो इसका मतलब निकल जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 साइड्स का मेजरमेंट है। और इसको थोड़ा सा सही से कर ले तो ट्रिगोनोमेट्री जो है मेजरमेंट्स है 3 साइड्स एंड एंगल का। ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड एंगल्स। तो इससे बात पता चल गई कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। और 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स जो है ट्रायंगल में हम पाते हैं 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अगर हम इसका नाम ABC दे दें, इसमें ये 3 साइड्स है और ये 3 एंगल्स है। तो इस 3 साइड्स और 3 एंगल्स को ट्रिगोनोमेट्री मेजर करता है। तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है मेजर करता है इसका ट्रायंगल। हालांकि ये बात जो है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वह किसका मेजरमेंट करता है? ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करता है। ट्रिगोनोमेट्री जो है ये मेजरमेंट करता है, इट मेजर्स ट्रायंगल। हालांकि ये शुरू में कॉन्सेप्ट आई थी, उस समय ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल सिर्फ ट्रायंगल तक ही सीमित था। लेकिन बाद में जैसे जैसे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एडवांसमेंट हुआ
तो यह चीज़ें जो है ट्रिगोनोमेट्री जो है क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड अदर पॉलीगॉन्स में भी इस्तेमाल होने लगे। लेकिन अभी उसमें हम लोग नहीं जाएंगे उतने डिटेल में कि कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। ट्रिगोनोमेट्री से मतलब है कि ट्रायंगल, और ट्रायंगल में ही हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो अभी हम एक ट्रायंगल को लेते हैं। अब ट्रायंगल में जो है हम बेसिकली जो राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल में आप ट्रायंगल टोटल 6 तरह के होते हैं। एक ट्रायंगल जिसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यह सारे ट्रायंगल जो है एंगल के बेसिस पे है। दूसरे 3 तरह का जो ट्रायंगल है वह है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा स्केलिन ट्रायंगल। तो ये सारे ट्रायंगल में अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद सारे ट्रायंगल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। लेकिन अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वह राइट एंगल ट्रायंगल कर रहे हैं, जहाँ से हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, किस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे? वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। दूसरा और जो एंगल होता है, जो अदर एंगल, इसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि हम जानते हैं कि इस तीनों एंगल को सम कर दे तो 180 डिग्री होगा। यह एंगल अकेले जो है बी 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमें पढ़ना है, एक पाइथागोरस नाम का मैथमेटिशियन हुआ जिसने बताया, एक राइट एंगल की स्टडी की, और उसने बताया इसमें 3 टर्म को इस्तेमाल किया। एक जो टर्म था उसे हम बोले हाइपोटेनियस, इसे हाइपोटेनियस पढ़ेंगे और इसे शॉर्ट में स्मॉल h से लिख देंगे। दूसरा जो उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया उसे बोलेंगे परपेंडिकुलर, और तीसरा जो उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया उसे, इसको हम स्मॉल p से लिखेंगे, और तीसरा जो उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया उसे हम बोलेंगे बेस, इसे हम p से लिखते हैं। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल में जाकर हमें यह पता करनी है कि इस तीनों साइड में से कौन सा हाइपोटेनियस होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। इसके एक रूल्स है। तो इस रूल को हम कैसे सीखते हैं? आई थिंक कि आप ये नोट कर लिए होंगे। चलिए, साथ ही में अगर आपको नोट करनी है तो वीडियो को पॉज भी कर लें, और लेकिन नोट करते चले ताकि आपको एक के बाद एक चीज़ें समझ में आती जाए। अब हमें क्या पता करना है कि h पता करना है कि कौन होगा। h मतलब मैंने क्या बताया? हाइपोटेनियस, p मतलब परपेंडिकुलर, और तीसरा बेस। यही 3 पता करने होते हैं हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। किसी भी तरह का राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए, उल्टा, सीधा, तिरछा, ठीक है, तो आप उसमें इन तीनों चीज़ का पता करेंगे, तभी आपको ट्रिगोनोमेट्री, तब आप समझ लीजिए कि जैसे ही आप इस चीज़ को पहचानने लगे तो आप ट्रिगोनोमेट्री में बिगिनिंग कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो है हमें हाइपोटेनियस को पता करना है, क्योंकि हाइपोटेनियस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वह फिक्स हो जाता है। एक ही हाइपोटेनियस होगा और वह फिक्स हो जाता है। तो इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में देख लीजिए कि कहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। हाइपोटेनियस जो होगा आपका, वो आप लिख लें, हाइपोटेनियस जो होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनियस जो होता है, द साइड्स अपोजिट टू द 90 डिग्री, द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में हम खोजते हैं कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री कौन सा साइड है। तो हम देखते हैं ए 90 डिग्री, और इसका जो अपोजिट साइड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दिस साइड, और दिस साइड मीन्स AC साइड, ए वाली साइड, एंगल बी का अपोजिट साइड, मतलब एंगल बी फॉर 90 डिग्री, 90 डिग्री का अपोजिट साइड, इसे हम H लिख देते हैं। H मीन्स हाइपोटेनियस। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा नंबर, अब हम फिर से इसको डिलीट कर देते हैं।
ताकि आपको एक हौच-पौच ना हो जाए डायग्राम। अब आपका जो दूसरा काम है, अब ये आपने हाइपोटेनियस जान लिया। हाइपोटेनियस सबसे बिगेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या होता है? बिगेस्ट साइड। ये भी आप याद रखिए, बिगेस्ट साइड। अब आपको परपेंडिकुलर, इसका काम आपने खत्म कर दिया। अब आपका काम है परपेंडिकुलर और बेस का पता करना। तो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वह या तो इस एंगल के आधार पे निर्धारित होगा या फिर इस एंगल के बेसिस पे हम लेंगे। ठीक है, तो अगर हम एंगल सी ले रहे हैं, फॉर एंगल सी, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप इस एंगल के अपोजिट साइड को देखेंगे। इस एंगल का अपोजिट साइड क्या हो गया? एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी हो गया, यह साइड। तो एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा यह ए बी साइड हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में आपने हाइपोटेनियस को पहले ही फिक्स कर रखा था। परपेंडिकुलर अब आपने एंगल सी के लिए डिसाइड कर लिया, तो बचा कौन? बी सी। यही बेस हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा। किसके लिए? एंगल सी के लिए। एंगल सी के केस में हाइपोटेनियस तो फिक्स है, एंगल सी के केस में परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस बी सी हो जाएगा। तो आप एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर का मतलब हो गया इस ट्रायंगल में ए बी, साइड ए बी। ठीक है, और हाइपोटेनियस जो है आपने पहले ही इसमें मैंने लिखा नहीं, लेकिन हाइपोटेनियस जो होगा इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट साइड, यानी कि आप हाइपोटेनियस इक्वल टू ए सी लिख लीजिए। क्लियर है? अब एंगल सी के लिए मैंने बताया परपेंडिकुलर इक्वल टू ए बी, और बेस जो है आप बता ही सकते हैं, बहुत आसान है, 20। स्पष्ट है? यहाँ तक स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम दूसरा लेते हैं। बचा क्या? हमने इस ट्रायंगल में दो एंगल को डिसाइड कर लिया कि 90 डिग्री हमें किस क्या मदद करेगा? हाइपोटेन्यूज को डिसाइड करने में। एंगल सी जो है यह और यह एंगल परपेंडिकुलर और बेस का निर्धारण करने में हमको मदद करेगा। ठीक है, अब जो है यह इस एंगल के बारे में हमने देख लिया कि इसके केस में इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और जो बचा हुआ बेस। अब इस एंगल के बेसिस पे क्या परपेंडिकुलर होगा? अब फिर से हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आपका फिगर जो है हौच-पौच ना हो। ठीक है, तो इस एंगल के बेसिस पे अब फिर से आइए कि इसका अपोजिट साइड कौन है? तो बी सी है, और यह बी सी जो होगा फॉर एंगल ए। अब एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी होगा, और बी सी जो होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं, अगर उसमें परपेंडिकुलर निकालना है तो हम सीधे उस जिस एंगल को लेंगे उसके अपोजिट साइड पे चले जाएंगे। अपोजिट साइड पे आते ही क्या हो जाएगा? हमें वो बेस परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी, और जो बचा क्या? ए डिसाइडेड है, ये परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए। कंफ्यूज नहीं करेंगे कि हम यहाँ बी लिखे हुए हैं, तो ए बी हम इस एंगल के लिए लिखे हुए हैं, और यह जो है परपेंडिकुलर हम इस एंगल के लिए लिखे हुए हैं। ए बी सी हो गया इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और यह जो है क्या हो जाएगा? बेस, यानी कि ए बी जो होगा आपका बी, ए बी जो होगा वो बेस हो जाएगा। मतलब कहने का कि आप दोनों केस में देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको कि 90 डिग्री जो है उसका अपोजिट साइड हमें हाइपोटेनियस को मार्क करने में मदद करेगा। हमने कर लिया। अब बचा क्या? दो एंगल, एक एंगल का काम खत्म, तीन एंगल में से ट्रायंगल के दो एंगल, इस दोनों के बेसिस पे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी हो रहा है, और बेस जो है बी सी हो रहा है। लेकिन अगर हम एंगल चेंज कर दें, एंगल ए पे आ जाए, तो यहाँ बी सी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी जो है बेस हो जाएगा। मतलब एक्यूट एंगल के बेसिस पे परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। आपको बहुत परेशान करेगा ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स डायग्राम में। अब आपको मैं इस क्वेश्चंस के थ्रू ये बताना चाहता हूँ, आपका काम है, आई थिंक मैं आपको मदद भी करूँगा कि कैसे हम इन सारे फिगर में, एक मैंने सीधा फिगर में बताया कि परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस क्या होगा।
अब इन सारे फिगर में आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे मेरे मदद से कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है एंड कौन हाइपोटेनियस है। तो अगर हम इस फिगर में बात करें तो ये क्या है, फिर से ये पहले हमें पहचानना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है, जो यहाँ पे है। अब हमें हाइपोटेनियस बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हाइपोटेनियस क्या है। तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड, तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड कौन सा, AC है, तो AC लिख लिया और फिर इसको आप मिटा दीजिए ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस। जैसे ही आपसे पूछे परपेंडिकुलर और बेस तो आप क्वेश्चन कीजिए कि किस एंगल के लिए। तो हमने क्वेश्चन किया कि एंगल ए के लिए बता दीजिए, तो एंगल ए के लिए लिख देंगे फॉर एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए के लिए है तो इसके फिर अपोजिट साइड पे चले जाइएगा, ठीक है। और ये क्या देगा, परपेंडिकुलर देगा, याद होगा मैंने तुरंत बताया है, ये परपेंडिकुलर देगा, यानी कि BC जो साइड है एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है, तो P इक्वल टू हो गया BC। बचा कौन, AC सॉरी AB, तो AB आपका क्या हो जाएगा, बेस। इसमें एंगल ए के लिए तो हमें पता चल गया। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब आते हैं हम इसके लिए, एंगल हमारा एक बचा हुआ है एंगल C, ठीक है, एंगल C बचा हुआ, तो फिर से लिख लीजिए फॉर एंगल C के लिए बताइए इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो आप जरूर बताएंगे हमें कि इसके अपोजिट साइड पे जाना है या, तो अपोजिट साइड क्या है आपका AB, और इसका बेस कौन सा हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचा, तो AB हमारा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा बेस, BC जो होगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आपने काम खत्म कर दिया है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इस पे मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ आपसे, इसमें क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ मत समझिए कि परपेंडिकुलर बेस में क्या हो रहा है, इसका क्या इस्तेमाल है, बिल्कुल इस्तेमाल है तभी हम करवा रहे हैं। फिर अब ट्रायंगल किसमें, PQR में, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR में आपको क्या पता करना है, तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा हमारा हाइपोटेनियस पता करना, और 190 डिग्री का अपोजिट साइड होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, QR, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका QR। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे फिर से कि परपेंडिकुलर और बेस बताना है आपको, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, किस एंगल के लिए। तो हम एंगल Q के लिए आपसे पूछना चाह रहे हैं पहले, तो फॉर एंगल Q, तो आप Q के अपोजिट साइड्स पे जाइए, वो आपको क्या देगा, परपेंडिकुलर देगा। तो आ गए अपोजिट साइड पे, तो Q के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PR, और जो बचा वो आपका क्या बच जाएगा, बेस। तो ये साइड हो चुका है हमारा, ये हाइपोटेनियस था, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये PQ जो बचा वो बेस। क्लियर है। नेक्स्ट जो है फॉर, इसी में फॉर एंगल, फॉर इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इस एंगल का काम बचा हुआ है। तो फॉर एंगल R आपको क्या पता चल जाएगा कि फिर से इसका अपोजिट साइड पे जाएंगे और वो हमें क्या देगा, परपेंडिकुलर देगा। तो परपेंडिकुलर जो होगा PQ होगा, बचा क्या, तो PR बचा, ये क्या हो जाएगा, गुड बेस होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आपका इस फिगर में भी किसी तरह की समस्याएं नहीं रह गई। इसको भी हम अब आपके यहाँ से बता रहे हैं। अब आते हैं AR फिगर। ये दोनों फिगर आपको देखकर थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या दे दिया, लेकिन अगर आप सही से देखेंगे तो ये दोनों ऊपर वाला जो फिगर था, दोनों को मैंने एक में ला दिया है, ठीक है। भले नाम कुछ अलग दे दिया लेकिन चीज़ वही है, दो फिगर है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम आराम से देखेंगे। पहले अगर आपको दिक्कत होगा तो आप
कवर्ड कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे कवर्ड करके जो हम करते हैं कि ए पार्ट, ठीक है, मन में कवर करने के लिए सीख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले चलो, इसमें दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। अब ए बी सी का मतलब क्या है, ए वाला मैं एक रेड से कर देता हूँ, ए रेड जो है एक ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला पहले इसी में देखो। तो ए राइट एंगल ट्रायंगल में बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी का अपोजिट साइड क्या होगा, क्या होगा, बी का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगा। तो इसमें हाइपोटेनियस जो हो जाएगा ये वाला, हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा, ए सी। अब हम परपेंडिकुलर आपसे जानना चाहेंगे, तो परपेंडिकुलर किसके लिए, तो ए बी सी में दो एंगल मिल रहा है, एक एंगल ए और एंगल सी, दिस एंगल। तो फॉर एंगल सी के लिए आप बता दीजिए पहले, तो सी के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका, इसको डिलीट कर दीजिए, इसका अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो अपोजिट साइड ए बी है, तो ए बी आपका परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। बचा क्या, तो बचा बी सी इस साइड, तो बी सी क्या हो जाएगा, 20। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फिर से फॉर एंगल ए के लिए, ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए ताकि आपका बहुत अच्छा हो, ठीक है। अब एंगल ए के लिए क्या होगा, इसका अपोजिट साइड पे आएंगे आप, आगे पता चल गया कि परपेंडिकुलर होगा, तो पी जो हमारा हुआ वो क्या हो गया, बेस, और बी जो हो गया बचा कौन, ए बी, तो बी जो हो गया आपका ए बी। क्लियर है, हमने एक ट्रायंगल का काम खत्म कर दिया इस बड़े वाले फिगर में से, अब हम दूसरे के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले फिर से हम आपको विजुअलाइज करवा देते हैं, ये जो हमारा हमने कर दिया है, अब इसको एक कलर का बना लेते हैं। ताकि आपको ट्रायंगल क्लियर दिखाई दे। देखिए कौन सा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए वाला ए बी सी कर ली। अब जो हमारा ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो वाला ट्रायंगल बच रहा है, आप सही से देखेंगे तो इन ट्रायंगल ए एम पी, तो इन ट्रायंगल ए एम पी हाइपोटेनियस डिसाइड कर लेंगे, तो हाइपोटेनियस कौन होगा, इसको भी डिलीट कर लीजिए। हाइपोटेनियस कौन सा होगा, इसका अपोजिट साइड, तो हाइपोटेनियस ए पी होगा, हाइपोटेनियस आपका हो गया ए पी। अब इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर और बेस बताने हैं, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आपको हमें पूछना होगा क्वेश्चन कि किस एंगल के लिए बताओ, तो आप इस एंगल के लिए बता दीजिए और आप इस एंगल के लिए बता दीजिए। तो एंगल ए के लिए तो लिखेंगे फॉर एंगल ए, और एंगल ए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसके अपोजिट साइड पे जाना पड़ेगा हमें, आगे हम अपोजिट साइड पे, ठीक है, क्या हो गया एम पी, पी इक्वल टू एम पी, परपेंडिकुलर इक्वल टू एम पी। बचा कौन, ये हम ऑलरेडी हाइपोटेनियस डिसाइड कर रखे हैं, बचा कौन, ये हमने परपेंडिकुलर को सिलेक्ट कर लिया, बचा कौन ए, बेस इक्वल टू ए। क्लियर है। अब आइए दूसरा एंगल इसमें जो बच रहा है एंगल पी, तो फॉर इसको डिलीट कर दीजिए, फॉर एंगल पी क्या होगा, फॉर एंगल पी के लिए फिर से अपोजिट साइड पे चले जाएंगे, हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, यानी कि ए परपेंडिकुलर है इसमें, पी जो है आपका ए एम है। दूसरा जो है ये हमें ए एम मिल गया, ये हाइपोटेनियस ऑलरेडी डिसाइडेड है, बचा कौन एम पी, तो बेस जो हो जाएगा वो आपका एम पी। आई थिंक कि आपको ये चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ गई। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस का डिसाइड किसी भी तरह का फिगर में कैसे करेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं किसी डायग्राम में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर भेजें और पता करें।
हम जो पिछले कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हैं उस पर आपके लिए कुछ मैंने क्वेश्चंस रख दिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो हो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आई थिंक ये आप सारे को कर पाएंगे और काफ़ी आसान है। और इसी तरह से आप इसको करें और मेरी गारंटी है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री बहुत आसान लगेगा। इसी तरह से आप क्लास को एक के बाद एक फॉलो करते रहें। और एक बात खास ध्यान रखें कि जब भी आप स्टार्ट करें इस सेशन को, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपका काम होगा कि आप नोटबुक पेन लेके बैठेंगे और एक तरफ से आप चीज़ों को नोटबुक में अपना लिखते चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होते चलेगी। अगर आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे तो मैथ्स नहीं आता। इससे मैथ्स का डिमांड ही होता है कि आप पेन चलाते रहें और सिखाने की मेरी गारंटी है। उसके बाद अगर आपको नहीं सीख पाते हैं आप ट्रिगोनोमेट्री, तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिखा दूंगा आपको ट्रिगोनोमेट्री का मैं मास्टर कर दूंगा। आपको किसी भी बुक को पलटेंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आने जा रही है। तो चलिए आज का सेशन हम इसी पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।